नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले जितने भी वीडियोस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हुए हैं वहाँ पे, आप उसको नीचे प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखा है। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक निर्वाचकों की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि जैसे अभी रिसेंटली हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। ठीक, दूसरा है कि आपकी उम्र जो है 35 साल से ऊपर की होनी चाहिए। तीसरा है कि आपके पास लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य क्षमता होनी चाहिए, यानी कि जो सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, ध्यान रखिएगा राज्यसभा नहीं, सिर्फ लोकसभा, है ना। तो आपके पास वैसी जो है क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फिर है चौथा सबसे जो मुश्किल है कि इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि आपका नाम प्रपोज करने वाले 50 सांसद होने चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सबसे मुश्किल कार्य है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि प्रस्तावक एवं जो समर्थक निर्वाचकों की संख्या है, आपका नाम जो है उसको इलेक्शन के लिए प्रपोज करने के लिए 50 मिनिमम सांसदों की आवश्यकता होती है। तो हम जो ऑप्शन बी है इसको चुन लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में जो है जमानत राशि, यानी कि जो हमारा ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये राशि पूछी जा रही है। तो भारत में लगभग हर इलेक्शंस में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कैंडिडेट को जब वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है तो उसको डिपॉजिट करना होता है जो है इलेक्शन कंडक्ट करने वाली बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन है उसके पास। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति के लिए ये 15,000 रुपये जो है ये अमाउंट निर्धारित है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि जो आज की डेट में आप वोट डालते हैं ईवीएम मशीन में, ठीक है, तो इसका सबसे पहला उपयोग जो है कब किया गया था? तो केरला में जो है जनरल इलेक्शंस हुए थे मई 1982 में। ठीक, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। यहाँ पे पहली बार जो है ईवीएम को यूज़ किया गया। हालांकि उस समय हमारे देश में ईवीएम को यूज़ करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ जो है वो नहीं था, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को जो है ये कर दिया था, कैंसिल कर दिया था एक तरीके से। उसके बाद 1989 में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वहाँ पे कुछ पार्लियामेंट के द्वारा प्रोविजन करके प्रॉपर लॉ वगैरह बनाया गया। उसके बाद से जो है प्रॉपरली ईवीएम जो है यूज़ होना शुरू हो गई। किस मंत्रालय ने पूरे देश में युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2 विशेष पहल, जिसका नाम है संभव और स्वावलंबन, इसकी शुरुआत की है? ठीक है, तो ये 2 इनिशिएटिव हैं जो हमारे देश में उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको यूथ के बीच में बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया है MSME मिनिस्ट्री, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अभी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मरकॉम इंडिया, ठीक है, तो इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 के दौरान कितने हजार मेगावाट सौर ऊर्जा की जो क्षमता है उसको स्थापित किया है, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बन गया है हमारे 2021 में। जो टोटल हमारी सोलर एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, तो वो ये कुल हो गई है 10,000 मेगावाट, है ना। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो 212% के आसपास की जो है वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 10,000 मेगावाट की हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर कैपेसिटी 2021 में। अगला है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर, है ना। ये देखिए थीम है, थीम्स को इंग्लिश में ध्यान से देख लिया करिए। इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे, तो ये मनाया गया है आपका जो है 4 मार्च को। खबरों में रहा जैब सोरिजिया, ठीक है, ये नाम है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, किस देश में स्थित है? तो अभी रशिया यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पे रशियन सोल्जर्स वगैरह ने तो कब्जा वगैरह किया था, तो उस वजह से चर्चा में रहा था। यूक्रेन में स्थित है, ऑप्शन बी। आदिवासी बैगा कला को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए जोधाया बाई बैगा को राष्ट्रपति
जो अभी हमारे लास्ट वाले थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। तो पूछा है जरा कि जो जोधाया बाई बैगा हैं किस राज्य से संबंधित हैं। तो देखिए बैगा एक जनजाति है, आदिवासी, आपको पता होगा। तो बैगा कला जो है क्या है, पेंटिंग, ट्राइबल पेंटिंग की एक जो है आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो नारी शक्ति पुरस्कार भारत में दिया जाता है, तो उसी क्रम में जोधाया बाई जो है इनको दिया गया, क्योंकि एक फेमस ये जो बैगा आर्टिस्ट हैं और ये संबंधित है हमारा मध्य प्रदेश राज्य से। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत के किस शहर में सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा, ठीक है। तो रिसेंटली जो है इन्होंने अनाउंस किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज बनाती है ना कंपनी, आप जानते होंगे, बिल गेट्स वाली। तो एक जो है डिजिटल डेटा के स्टोरेज वगैरह के लिए एक लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है हैदराबाद में। 8 मार्च 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, ठीक है, तो इन्होंने फीचर फोन के लिए कौन सी नई यूपीआई सर्विस लॉन्च की है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा फोन से आप लोग भीम यूपीआई वगैरह यूज करते होंगे ना, जो कोड वगैरह को स्कैन करके पेमेंट करते हैं आजकल डिजिटल, ठीक है। तो ये तो स्मार्टफोन से होता है कि आप कोड को स्कैन कर लीजिए, परंतु जो कीबोर्ड, ये कीपैड वाले फोन होते हैं जिसमें अभी इस तरह की सुविधा है नहीं, तो उन सब फोन के लिए एक यूपीआई सर्विस लॉन्च की थी। इसका नाम है यूपीआई 123 पे, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। 6 से 8 मार्च 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। कैमल फेस्टिवल जो है, तो ये राजस्थान के अंदर बीकानेर में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा स्नेक द्वीप जो है इनमें से किस सी में स्थित है, ठीक है। तो स्नेक द्वीप है आपका ब्लैक सागर में। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए लोहा क्या होता है कि ऐसे खुला में रखा रहेगा तो उस पर जंग वगैरह बहुत लग जाता है, ठीक है। तो उससे उसको बचाने के लिए लोहे के ऊपर एक जिंक की जो परत है इसको चढ़ा देते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, यानी इसको हिंदी में यशद लेपन बोलते हैं एक तरीके से, है ना। तो इसमें ध्यान रखेंगे जिंक की परत चढ़ाई जाती है किस वजह से, ताकि उसको जो है ये जंग वगैरह से लोहे को बचाया जा सके। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जो जितनी भी कार होती है उसमें देखते होंगे कि बैटरी का यूज होता है, ठीक। तो उसमें हम एसिड डालते हैं ना, वो पानी के रूप में, आपने देखा होगा कुछ टाइम पे जब वो, है ना, खत्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी कि H2SO4। कौन सा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम है, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे, सबसे उच्च जो ऊष्मा है ये हाइड्रोजन में होगी इन सभी दिए हुए ऑप्शंस में। देखिए कोल गैस जो है निम्न में से किसका मिश्रण होता है ये बताना है, ठीक है। तो कोल गैस बेसिकली एक डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है उसको करके बनाते हैं। जो हमारा कोल होता है ना, बिटुमिनस कोल्स के भी जो टाइप होते हैं, तो बिटुमिनस कोल को डिस्टिलेशन करके कोल गैस को बनाते हैं, जिसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोल गैस में जो मिश्रण होता है इसमें हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और मीथेन होता है, यानी कि मीथेन का फॉर्मूला CH4, हाइड्रोजन H2 और CO, ठीक। ऑप्शन ए। प्राकृतिक गैस यानी कि जो नेचुरल गैस होती है, तो ये बेसिकली किससे मुख्यतः जो है बनी होती है या क्या होती है, तो एक तरीके की ये गैसियस मिक्सचर है इसका मीथेन का, यानी CH4। रिसाव के दौरान जो हमारे घरों में LPG गैस होती है उसमें गंध लाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, ठीक है। तो सिलेंडर में बेसिकली इसीलिए ये जो गैस मिलाई जाती है ताकि लीक हो तो आपको पता तो चले कि गैस महक रही है या जो है लीक हो रही है। तो इसमें जो है इथाइल मरकैप्टैन जो है इसको ऐड करते हैं, ठीक। ऑप्शन ए। हाँ, अच्छा ये बताइए कि LPG जो मेनली किससे बना होता है, क्या होता क्या है ये, कॉमेंट करिए जरा। अगला है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अब तो खैर ये यूज़ नहीं होता, पहले इसको कुकिंग के लिए घरों में, गांव वगैरह में जो गाय वगैरह के, गाय भैंस के गोबर होते हैं, तो उसको एक टैंक में ऐसे स्टोर करते थे और वहाँ से एक प्रोसेस होता था जिसमें वो यूज़ होता था एज अ फ्यूल। तो इसमें ये जो गैस इसमें बनती है वो क्या होती है, मीथेन ही तो होती है, CH4। LPG यानी कि जो हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, अभी हमने खैर ये पूछा ही था आपसे, क्वेश्चन ही आ गया। तो मेन कंपोनेंट इसका क्या होता है, मुख्य घटक, तो ये ब्यूटेन होती है, ठीक। डी ऑप्शन। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन जो है वो देता है, ठीक है। तो आयनिक सिद्धांत जो ये है किसने दिया था,
तो एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ये आर्हीनियस, है ना, सवांटे आर्हीनियस करके थे। तो 1887 के टाइम पीरियड में जो इन्होंने ये थियरी है इसको इंट्रोड्यूस किया था। देखिए अम्ल यानी कि एसिड जो है उसके यूज़ क्या क्या हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसको पेट्रोलियम के शोधन में भी यूज़ कर सकते हैं, विस्फोटक बनाने में तो खैर यूज़ ही होता है, बम वगैरह बनाने में। संचायक बैटरी यानी कि जो हमारी अभी हमने देखा ना कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा था, ठीक है, तो ये सब में भी यूज़ होता है। सभी सही हैं, ऑप्शन डी को चुनेंगे। किस राज्य में सिरुवानी पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। तो सिरुवानी पहाड़ी और एक वाटरफॉल है सिरुवानी, उसका नाम भी है, ये स्थित है यहाँ पे हमारा साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। कोशिका में उपस्थित जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन बॉडी में ही आप देखेंगे तो जो हमारी ह्यूमन सेल्स होती हैं तो उसके अंतर्गत एक लिक्विड टाइप का कंटेंट या कह लीजिए जेली जैसा सब्सटेंस है वो पाया जाता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो पेड़ मान लीजिए ऐसे खड़ा है ना अपनी एक स्टिल पोजीशन में, तो इस तरीके का प्लांट को सपोर्ट और फूड का स्टोरेज जो प्रोवाइड करने का काम है वो पैरेन्काइमा टिश्यू एक होता है, इसका होता है। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो देखिए पहले भी हमने बताया है कि जितने भी विटामिन हमारे होते हैं उसके कुछ साइंटिफिक या केमिकल नेम होते हैं कह लीजिए। तो जैसे अब विटामिन बी में विटामिन B1 से लेकर के B12 तक हम पढ़ते हैं, ठीक। तो इसी बीच में एक विटामिन आता है विटामिन B6, इसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ठीक। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक। तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग लोग जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते थे। तो यहाँ पे हरिपुरा सेशन जो है 1938 का, इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुंबई और पूना के क्षेत्र में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बंगाल के रीजन में जो हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, तो इधर मुंबई और पूना के क्षेत्र में जो है इसको लीड किया था ये बाल गंगाधर तिलक जी ने। हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी वही पानी की जो मात्रा है वो कितनी है, तो इसको मापने के लिए जो हमारा यंत्र होता है इसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोमीटर नहीं होता है, ये गलत है, हाइग्रोमीटर होता है। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो मिरर बनता है तो पीछे उसके कोटिंग देखते हैं आप ना, तभी तो मिरर बनता है वो। तो ये जो है इसमें यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। नीला तोता इनमें से किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लू विट्रियोल भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये बेसिकली एक नीले रंग का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, है ना। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये सॉल्युबल होता है वाटर में, और इसको एक तरीके से जर्मीसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना, इस तरीके के कार्य में यूज किया जाता है, ठीक है। बैटरी वगैरह में भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी अगर आप जानना चाहें तो ये होता है CuSO4.5H2O, ठीक। लिटमस पेपर जो होता है उसको किससे प्राप्त किया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइकेन्स होते हैं, ठीक है ना, इनसे बनते हैं। लोधी वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, ठीक। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जो सबसे आखिरी ये वंश हुआ लोधी वंश, है ना। तो उन्होंने रूल किया 1451 से लेकर के 1526 तक, जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो जाहिर सी बात है सबसे आखिरी तो इब्राहिम लोदी हुआ। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए क्योंकि यहाँ पे इब्राहिम लोदी है, यहाँ पे है, ठीक। और पहला शासक था बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। तो डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। अगला है कि परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा किस राज्य में होती है, ठीक। तो ये आयोजन होता है इसका अरुणाचल प्रदेश में। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है, ठीक। तो बायोलॉजी जूलॉजी का कह लीजिए हमारी जो ब्रांच है, ऑर्निथोलॉजी, है ना, इसमें जितने भी प्रकार के पक्षी हैं उनके संबंध में जो स्टडीज होती हैं उसको किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक दर्ज किया गया, ठीक। तो देखिए पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा था, यहाँ पे प्रति 1000 मेल पे जो है 1000
37 महिलाओं का रेशियो था। ठीक, स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में था। यूनेस्को ने किस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे वर्षों को अलग अलग प्रयोजन के लिए, जैसे 2023 है तो उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। तो उसी क्रम में एक यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको घोषित किया गया था 2021 को। निम्नलिखित में से देश और राजधानियों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए जमैका की कैपिटल है किंगस्टन, ठीक, और कराकस जो है ये कैपिटल है इसका वेनेजुएला का। ठीक है, तो इस वजह से सी वाला ऑप्शन जो है ये इसमें गलत था। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्त हो उठता है? यानी कि इसको जब आप अंधेरे में रखेंगे, है ना, डार्कनेस में, तो ऐसा इसमें से एक तरीके से लगेगा कि लाइट जो है जलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक, तो अब इनमें से देखेंगे तो सर्वाधिक हमें क्या मिलता है बॉडी में हमारे, क्या होता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? ठीक, तो देखिए अब इसमें देखेंगे सबसे सीरियस वाला पॉल्यूटेंट तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। आंख की एक बीमारी होती है ट्रैकोमा, ठीक है, तो इसमें आंख का कौन सा भाग जो है वो प्रभावित होता है? तो कॉर्निया का जो हमारा पार्ट है ना, ये इसमें प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि और उसकी एसआई इकाई सही से सुमेलित नहीं है? ठीक, तो देखिए इसमें से बी ऑप्शन हमारा गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के लिए हम यूज करते हैं वेबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, बिल्कुल ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत यहाँ लिखा है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत लिखा है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद टिन है, ये गलत है। टिन तो नहीं होता है, क्या होता है जरा कमेंट करके बताइए। तो अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक के नाम लिखे हैं, जैसे विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस जो है लिखी गई, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, क्षेमेंद्र के द्वारा ये वृहद कथा मंजरी लिखी गई है ना। कथा सरित सागर जो है ये सोमदेव की रचना है। ठीक, इसमें बाण भट्ट गलत लिखा है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पीओके वाले रीजन में आप देखेंगे तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है और इधर जम्मू में श्रीनगर से जोड़ने वाला जो ये माउंटेनियस पास है इसका नाम है बुर्जिल, है ना, ऑप्शन सी। ठीक, तो यहाँ तक हमने आज के वीडियो में कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देख लें और जो भी क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं उसको कमेंट करने की कोशिश किया करिए। एटलीस्ट उससे हमको भी एक ये रहता है कि आपको भी इंटरेस्ट आता है, ताकि हमें आगे और अच्छा करने का उत्साह मिले। ठीक, तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।